तो दिल्ली की लक्ष्मी योजना के तहत जिन्होंने फॉर्म भरा है या फिर जो भरने जा रही हैं, दिल्ली लक्ष्मी योजना में अगर जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? क्या वो फिर से इस योजना के तहत अप्लाई कर सकती हैं और फिर उन्हें इस योजना के तहत जोड़ दिया जाएगा उनका नाम, या फिर जो अप्लाई अभी करना चाह रही हैं, अभी किया नहीं है, तो अगर उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इससे बचना है तो क्या किया जा सकता है? तमाम जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए पहली बार अगर आप आए हैं तो बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। मैं यही कहता हूं कि फॉर्म भरने से लेकर पहली किश्त पाने तक बीच में कोई भी गलती ना हो, इससे जुड़े मैं वीडियोस लेकर आता हूं। इसलिए कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और पहली किश्त भी मिलनी शुरू हो जाए। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे जरूरी बात कि जिनका फॉर्म जमा हो गया है उनका फॉर्म इस वक्त वेरिफिकेशन स्टेज में है, यानी कि वो टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं, या फिर आपने जो बाकी परिवार वालों की डिटेल जो दी है वो इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। तो ये सब चेक हो रहा है। बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जिनका कह लीजिए कि फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट भी हुआ है। पहले दिन की अगर बात करें तो जब पहले दिन फॉर्म भरा जा रहा था तभी तकरीबन 1900 से 2000 के आसपास ऐसी महिलाएं थी जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था। तो लगातार कह लीजिए कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं और लगातार बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपना फॉर्म सबमिट कर रही हैं, लेकिन सबके जहन में यही सवाल है कि क्या आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो सबके जहन में हैं। और अगर रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, एक्सेप्ट हो गया, किश्त आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिनका रिजेक्ट हो जाता है, आपने अगर फॉर्म जमा कर दिया है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि भाई फॉर्म एक्सेप्ट ही होगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए तैयारी अभी से फ्यूचर की कर लेनी है कि भाई अगर फॉर्म फ्यूचर में रिजेक्ट हो जाता है तो फिर क्या करना है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस के नीचे बहुत सारी जानकारियां दी। कई महिलाओं ने कहा कि भाई उन्होंने साइन नहीं किया था एमपीएमएलए फॉर्म में, यानी कि जो सांसद हैं या विधायक हैं उनके तरफ से सील और साइन तो हो गया, लेकिन इनका साइन जो है वो नहीं है। तो इसे लेकर उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। और बहुत सारी महिलाओं ने भी छोटी छोटी गलतियां जो की हैं वो स्पष्ट रूप से बताती नजर आई। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि क्या खबर सामने आ रही है कि अगर किसी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आप पात्र तो हैं, पात्रता को आप कह लीजिए कि पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं, लेकिन किसी कारणवश जब आपने फॉर्म भरा तो उसमें कुछ न कुछ गलत जानकारियां या कुछ न कुछ गलती आपसे हो गई। अब गलती हो गई और फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया, और सबमिट होने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आपने वो गलती करी थी। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा ये हो गया रिजेक्शन का कि भाई आप पात्र ही नहीं हैं जो चेक किया गया है उसके हिसाब से। तो सीधा सा हिसाब ये है कि अगर आपसे गलती हुई है, आप पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं और आपसे गलती हुई है, तो फिर आप इस योजना के तहत फिर से अप्लाई करके कह लीजिए कि री एडिट जो है वो कर सकती हैं। आने वाले समय में दोबारा मौका जो है वो मिलेगा। यदि आपका आवेदन किसी दस्तावेज जैसे 10 साल का निवास प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल या एमपीएमएलए के संस्तुति अनुशंसा पत्र के ना होने या गलत अपलोड होने के कारण रिजेक्ट हुआ है तो आपका चांस खत्म नहीं होता है। ये जो जानकारी हमें मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर एडिट या री अपलोड या नए सिरे से दोबारा आवेदन करने का विकल्प दिखाई देता है फ्यूचर में, तो फिर आप फिर से
इस चीज़ को सुधार सकती हैं, इस चीज़ को चेक कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मौका रहेगा। लेकिन जो सरकार की पात्रता की जो लिस्ट है कि भाई 10 साल आप दिल्ली में, आपके परिवार 10 साल से दिल्ली में रह रहा था, उसका आपके पास प्रूफ हो, अगर वो नहीं है, ये फर्जी तरीके से किसी तरीके से आपने जुगाड़ किया है, तो वो पात्रता के कारण आप बाहर हो गई हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या फिर किसी भी कारण जो कि अपात्र आपको कर रहा है इस योजना के लिए, अगर इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके पास पात्रता का कोई सबूत ना हो, आपने सबूत जो है वो फिर कह लीजिए कि कागज़ जो है वो आपने इकट्ठा किया, फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ये मौका जो है वो बना रहेगा, जिससे कि आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना की जो किस्त है वो मिल सके। तो ये बहुत सारे सवाल थे हमारी महिलाओं के कि भाई एक्सेप्ट कैसे होगा अगर हमने ये गलती कर दी है या फिर साइन ही नहीं किया है। तमाम तरह के सवाल जो है वो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो कर रही थी। स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि अभी आपको इस वक्त जितने भी महिलाएं हैं उन सभी का फॉर्म जो है वो इस वक्त रीचेक हो रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि वेबसाइट में एक नया ऑप्शन जुड़ गया है, वो है कह लीजिए कि ऑफिशियल लॉगिन, या कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जो आपके फॉर्म वॉर्म को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे उनके लिए खुल गया है। तो वो पोर्टल खोलते हैं और डेली सभी महिलाओं की पात्रता और उनके कागज़ जो हैं वो चेक करते हैं, उसी के बाद वो आगे आपकी पात्रता कह लीजिए आपके फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी ये प्रोसेस जो है वो चल रही है। और अगर देखा जाए जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 28 अगस्त से पहले इस चीज़ को ओके कर दिया जाएगा, तो देखिए अभी अगर देखा जाए तो 10 दिन तो बीत ही गए और आने वाले अगले 10 दिन और मौका है। अगले 10 दिन तक फिर से कह लीजिए कि जितनी भी महिलाएं जुड़ेंगी उन सब के फॉर्म जो है वो चेक होंगे, वेरीफाई होंगे और उसके बाद ही आप इस योजना के तहत लाभ ले पाएंगी। तो फिलहाल आप भी अगर दिल्ली लक्ष्मी योजना के पहली किस्त का इंतजार कर रही हैं तो ये एक फेज होगा जिसे आपको पार करना है, उसी के बाद आपको किस्त मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप भी अपने फ्रिज में प्लास्टिक का बॉटल इस्तेमाल करती हैं तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि प्लास्टिक आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि भाई अच्छी क्वालिटी के है या नहीं। देखिए स्टील का बॉटल हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत कम कीमत में है। नीचे आपको बॉटल की तस्वीर दिख रही होगी, पूरी स्क्रीन पर तो दिख ही रही होगी, नीचे भी दिख रही होगी, वहां क्लिक करके एक बार देखिएगा, रेट जरूर देखिएगा, प्राइस जरूर चेक करिएगा, क्योंकि ये जो बॉटल है वो बहुत कम रेट में 6 बॉटल्स का सेट मिलता है। इसे आप अपने फ्रिज में रख सकती हैं और इससे बेहतर ऑप्शन जो है वो घर में फ्रिज में बॉटल रखने के लिए या डेली यूज के लिए हो नहीं सकता है। बच्चों को भी दे सकती हैं, बहुत कम रेट में है, उन्हें बिल्कुल प्लास्टिक के बॉटल्स जो है वो नहीं देने हैं, ना ही प्लास्टिक के टिफिन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।